मरकुस 10:46 से 52 इसमें एक छोटी सी घटना जो सच में घटी थी, वो घटना यहाँ बाइबल बताता है। यीशु और वो यरीहो में आए, सारे चेले और यीशु यरीहो में आए। वो क्या है कि यीशु और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। तब वहाँ एक आदमी था, उस आदमी का नाम बर्तिमाई बताया गया है। वो आदमी एक अंधा था, ऐसा दिखाई पड़ता है। वो जन्म से ही अंधा था। वो उस रास्ते पे यरीहो को जाने वाले मार्ग में, या फिर यरीहो से जब वो लोग जा रहे थे उस समय सड़क के किनारे वो क्या कर रहा था? बैठ के भीख मांग रहा था। उसे पता चल गया कि यीशु उस मार्ग से आ रहा है। सब लोग भाग दौड़ कर रहे थे। देखिए, जब हमारे स्कूल में एक मुख्यमंत्री आते हैं तो वहाँ सब लोग उत्साहित रहते हैं, सब खुशी से रहते हैं। वो अंधा तो था पर आवाज़ सुन सकता था। उसको पता चल गया था कि लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो बात अवश्य है। बात को जानकर, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर कह के जोर से बुलाने लगा। जैसे ही वो बुलाने लगा तो वहाँ बगल में बैठे दूसरे भिखारी या फिर वहाँ जो लोग थे, बहुतों ने उसे डांटा। ए चुप कर कह के शोर मता कहने लगे और उसे डांटने लगे। ऐसा बाइबल बताता है। उसे चुप कराते, डांटते हुए, आवाज़ मत कर, बुला मत, डिस्टर्ब मत कर कह के बार बार कहने पर भी वो अंधा बर्तिमाई और भी जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर कह के यीशु को और भी जोर से पुकारने लगा। एक बात को गौर कीजिए, हो सकता है हमारा बुलाना दूसरों को नापसंद हो, हमारा प्रार्थना करना भी अच्छा नहीं लगता हो, हमारा यीशु को खोजना भी अच्छा नहीं लगता हो दूसरों को, परिवार के लोगों को भी हमारा प्रार्थना करना। एक सिस्टर ने उस दिन कहा था कि उनकी माँ और उनकी बहनें सब चिल्लाते रहते हैं। क्यों चिल्लाते हैं उस पर? निरंतर प्रार्थना क्यों करती हो? तुम्हारा इस घर में रह के प्रार्थना करना हमें अच्छा नहीं लगता। दूसरों को आपका प्रार्थना करना, प्रार्थना में जीवन बिताना या फिर यीशु को खोजना दूसरों को अच्छा नहीं लगता। ये बात आप इस घटना से समझ सकते हैं। जब उन्होंने डांटा तो ये अंधा अगर चुप रहता तो इस अंधे के लिए अद्भुत कार्य होता या नहीं होता? नहीं होता। उन सब ने उसे धमकी दी, उन सब ने उसे डांटा, वो सब लोग उस पर चिल्ला रहे थे। इसलिए मैं प्रार्थना किए बिना अपने आप को रोक लूंगा कह के अगर वो बर्तिमाई ने सोचा होता तो उसकी आंखों की रोशनी नहीं आती, क्योंकि जब ये घटना घटी थी तो उसके बाद उसे उस अंधे की आंखें खोले गए थे, ऐसा बाइबल बताता है। उसने परमेश्वर को महिमा दी, ऐसा बाइबल बताता है। मतलब दूसरों के लिए हमें नहीं जीना चाहिए, हमें हमारे लिए जीना सीखना चाहिए। दूसरों की मदद करना हमें सीखना चाहिए। दूसरे हमें डांटते रहते हैं, दूसरे हमें सिखाते हैं, दूसरे लोग हमें दबा के राज कर रहे हैं, तो दूसरों के आइडियोलॉजी के हिसाब से हमें नहीं जीना चाहिए। इसे आपको समझना होगा। तब यीशु क्या कहता है? जब ये जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा था तो वचन बताता है यीशु ठहरा। तब यीशु ने ठहर कर उस अंधे को बुलाओ कहा। जब लोग उस अंधे को बुला के ले आते हैं तो उसके बाद वचन क्या बताता है, हम उसे पढ़ेंगे। उसने क्या किया? अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। उसने ना तो जगह देखी ना ही परिस्थिति को। कई लोग उसे देख रहे हैं, ये सब कुछ भी सोचे बिना अपने कपड़े को निकाल फेंक देता है। इसका एक चिन्ह है। ये जो कपड़ा कंधे पे जो तौलिया डालते हैं, ये क्या सूचित करता है पता है? अपना अपना एक ईगो होता है, उसकी निशानी है। अगर आप दुख सहेंगे तो ही
उसके प्रामाणिकताओं को जान सकेंगे। आप कष्ट उठाएंगे तो ही वो कितना महान है ये जान सकेंगे। बिना कष्ट झेले सुबह से रात तक सुख ही सुख हो और रोज एक क्रम की तरह ऐसे ही रहे तो आपकी सृष्टि करने वाला कौन है ये आप नहीं जान पाएंगे। आपका परमेश्वर कौन है ये आप नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जिस तरह एक सिनेमा में फाइट जरूरी है, विलन की जितनी जरूरत है लेडी विलन की, हीरो का होना कितनी जरूरी है, हीरोइन का होना, गाने, खुशी से रहना भी जानना होगा, दुख सहना भी, झगड़े करके जय पाना भी जानना होगा। जी हाँ, यही जिंदगी है। हालेलुया। मतलब आपके जीवन में संघर्ष अवश्य होंगे। उन संघर्ष में आप अकेले नहीं थे, यह आपको समझना होगा। प्रभु, मैं संघर्ष कर करके 30 साल 32 साल तक संघर्ष करती ही रही, इसका अंत नहीं है क्या पिता? ऐसा अगर आप पूछेंगे तो वो बताएगा, बेटा बेटी, इन 32 सालों में अगर देखोगे तो मेरे ही पैरों के निशान को देखते जाओगे। तुम्हें मैंने अपने कंधे पे उठा के, अपने छाती से लगा के मैं चलता गया, तुम्हें मैं उठा के ले गया था, मैं ही तुम्हारी रक्षा करते हुए ले गया था, कहेगा। हालेलुया। मतलब देखिए प्रभु ने आपके लिए क्या किया। उसने आपके बदले में युद्ध किया। आपका शत्रु वो शैतान भी हो सकता है, आपके घर में आपकी सास हो सकती है या आपकी बहू हो सकती है, आपके ससुर हो सकते हैं, जीजा हो सकता है, सगी बहनें भी हो सकती हैं। आपके शत्रु के विरोध में मैं युद्ध करूंगा, कह दिया है प्रभु ने। हालेलुया, हालेलुया। मतलब शत्रु के विरोध में युद्ध करूंगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 1 वचन 30 को अगर देखेंगे तो वचन ऐसा बताता है, वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। आपको और मुझे क्या करना होगा? यहोशू अध्याय 6 वचन 10 में लिखा हुआ है, यहोशू 6:10, आपको चुप रहना होगा। इन समस्याओं के समय में, संघर्ष के समय में हम क्या चुप रह सकते हैं? बोलिए। समस्याओं के समय में हम चुप नहीं रह सकते, बट गॉड वॉन्ट्स यू टू बी क्वाइट। व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, गॉड वॉन्ट्स यू टू बी क्वाइट। आपके जीवन में जब समस्याएं होंगी तो प्रभु आपसे क्या चाहता है? यही कि आप बिना कुछ कहे चुप रहिए, क्वाइट। आप चुप रहिए, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, क्वाइट। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके बदले में लड़े तो आपको चुप रहना होगा। अगर आप कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे तो वो चुपचाप चला जाएगा। फर्क समझ में आई? आप अगर बिना कुछ करे चुप रहेंगे तो वो आपके बदले में आपके शत्रु शैतान के साथ आपके विरोध में जो बीमारी है, आपके विरोध में जो कर्ज है, आपके विरोध में जो आपके शांति को खराब करने वाले हैं, उनके विरोध में प्रभु लड़ेगा। आपको चुप रहना होगा। हालेलुया। आपको एक काम करना होगा, बस चुप रहना होगा। प्रभु आपके लिए वो युद्ध करने के लिए वो तैयार है। आपको बस उसकी स्तुति करते रहना होगा, प्रार्थना करनी होगी। दिन बीत जाएंगे, मौसम भी बदलते जाएंगे, लेकिन एक तो निश्चय है, एक सत्य है, आपकी ओर से प्रभु लड़ेगा तो जीत किसकी होगी? कौन जीतेगा? अगर प्रभु आपके लिए युद्ध करेगा तो प्रभु ही जीतेगा, यानी आपकी जीत होगी। लेकिन दांत दबा के मौन रहना बहुत ही कठिन बात हो सकती है। दूसरी, प्रभु आपके लिए क्या पूरा कर दिया है पता है? ये कि भजन संहिता 54 अध्याय में वचन 7 ऐसा बताता है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है। सब दुखों से उसने मुझे छुड़ाया है। हमारा परमेश्वर धर्मी है। देखिए, आप थोड़ा बहुत नहीं रो रहे हैं, आपके दुख थोड़े बहुत नहीं हैं। वो आपके दिल को देखता है। दिल में जो बातें चलती हैं वो सब उससे छुपे हुए नहीं हैं। आपके हृदय को, अंतरंग को पूरी तरह से जानता है। मतलब
वो जानता है आप कितनी समस्याओं में डूबे हुए हैं, कैसे धर्मी बनके जी रहे हैं, न्याय की जिंदगी जी रहे हैं, बिना अन्याय किए धर्मी जीवन कैसे जी रहे हैं। इन सब बातों को जानने वाला परमेश्वर है। वो क्या करता है? आपको असमंजस से निकाल के बंधन से छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, प्रभु आपको छुड़ाने वाला, बचाने वाला है। एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या या संघर्ष, जो भी बीमारी हो, चाहे जैसा भी दुख हो, आंसू हो, वो उन्हें छुड़ाने की शक्ति रखने वाला है। भजन संहिता 37:40 बताता है, यहोवा उनकी सहायता करता है। किसने सहायता की? माता पिता ने नहीं की, सास ससुर ने नहीं, पति पत्नी ने सहायता नहीं की, बच्चों ने नहीं, सगे भाई बहनों ने नहीं की, लेकिन किया तो किसने? प्रभु उनकी सहायता करके उनको बचाता है। मतलब आपको बचाने वाला कौन है? इसीलिए बता रही हूँ, कभी भी अपने दुख बगल में जो हैं उन्हें मत बताइए। आप अपने वेदनाओं को बगल में जो है उन्हें मत बताइए, क्योंकि वो मैनिपुलेट होके, वो मल्टीप्लाई होके, बड़ा होके, फिर गर्भ धारण करके, बच्चे पैदा करके वापस जब आपके पास आएगी तो वो एक बड़ा शैतान बनकर आपके पास आएगा। आपने एक कहा होगा जो आपके पास है उनसे, वो जाके दूसरों को थोड़ा बदल के, फिर वो दूसरा बदल के, मैनिपुलेट करके, मल्टीप्लाई करके, उनकी तरह से उसके कान लगा के, नाक लगा के, आंखें हाथ पांव लगा के, अपने जो छोटी सी बात कही होगी उसके हाथ लगा देंगे, कान नाक लगा देंगे, सब जोड़ जोड़ के उसे एक हुलिया दे देंगे उसे। जब वो दूसरे से कहेंगे तो उसको वो 2 सींग भी लगा देंगे, उसे शैतान बना देंगे। इसीलिए आपको अपनी समस्याएं किसको बताना चाहिए? प्रभु से। सहायता केवल प्रभु ही कर सकता है। प्रभु यानी कौन है? आपको बनाने वाला परमेश्वर ही है। जाके उस परमेश्वर को बताइए, वो आपका सृष्टि करता है। जाके अपनी कमी उसे बताइए, आपको बचाने की शक्ति उसमें है। ये कितने लोग विश्वास करते हैं? वो आपको छुड़ाने की शक्ति रखने वाला परमेश्वर है। मतलब आपको बचाएगा निश्चय ही। पहले क्या करता है? आपके लिए लड़ता है। दूसरा क्या करता है? आपको वो बचाता है, आपकी समस्याओं से छुड़ाता है, आपके संघर्ष से, बीमारी से, मौत से, सबसे आपको बचाएगा। समस्या चाहे जो भी हो, छुड़ाने बचाने की शक्ति रखने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। तीसरी बात, यूहन्ना 14:14 बताता है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। गौर करके देखिए, यीशु कहता है कि मेरे नाम से तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं उसे करूँगा। यीशु के नाम से आप जो ये बात गौर से देखिए, जो भी मांगोगे वो मैं करूँगा। बस इतना सिंपल है। जो भी मांगोगे वो अवश्य करेगा। वॉट एवर यू आस्क। पड़ोसी के पास बहुत बड़ी कार है, उससे छीन के वो मुझे दिला दे प्रभु कह के मांगोगे तो करेगा? पड़ोसी जो है उसके पास नेकलेस है, डायमंड नेकलेस है, उसे निकाल के मुझे दे दे प्रभु कह के मांगोगे तो करेगा? नहीं करेगा। न्याय से, धर्म से, सत्य से, सच्चाई से आप जो मांगोगे वो उसके इच्छानुसार होनी चाहिए। ऐसा ही लालच से जो मन में आए नहीं मांगना चाहिए। प्रभु कल ही मुझे एरोप्लेन चाहिए, सिस्टर ने कहा था, मैडम ने कहा था, मैं जो भी मांगूंगी करेगा कहा था। प्लेन मांगोगे तो देगा? हमारे घर के सामने उसे पार्क करने के लिए जगह है क्या? बाइक पार्क करने के लिए ही जगह नहीं है, कार पार्क करने के लिए भी नहीं है। जिस दिन प्लेन पार्क करने के लिए प्रभु बड़ी सी जगह देगा हमें, उसी दिन प्लेन मांगोगे तो वो भी दे देगा। इसका मुझे विश्वास है कि आपको है। हालेलुया। जो भी मांगोगे देगा। हन्ना ने संतान मांगा, दिया। एलीशा ने दूना भाग मांगा था, दिया। शिमशोन ने मुझे बल चाहिए प्रभु कह के मांगा, दिया। आज हमने देखा बर्तमाई ने मुझे देखना है, आंखों की रोशनी मांगा तो दिया। सुलेमान ने कहा था कि मुझे ज्ञान चाहिए, मांगा तो दिया। आप क्या मांगने वाले हैं?
जो भी मांगोगे प्रभु देगा। याईर नामक एक मनुष्य की मरी हुई पुत्री को फिर से जीवित करने को कहा, मेरी बेटी के प्राण मुझे चाहिए, ऐसा कहा था, दे दिया। सब कुछ देने की महिमा शक्ति रखने वाले परमेश्वर को आप अपनी सारी समस्याएं दे दीजिए। आज हम सारी समस्याओं का बोझ उतार के रख देंगे। आप अपने बाइबल को ले जाइए। जी हाँ, अपने बाइबल को ले जाइए, अपने पर्स को ले जा सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को भी, अपना चश्मा ले जाइए। बाकी जो भी लाए हैं सब वापस लेके जाइए, लेकिन समस्याओं को यहीं पे छोड़ के जाइए। चर्च से बाहर मत ले जाइए। अपनी समस्याओं को यीशु के चरणों पे छोड़ के चले जाइए। उसने आपके लिए सब पूरा कर दिया है। अपना सारा बोझ उतार के रखने वाले हैं। आपके आंसू को पोंछने की शक्ति रखने वाला है प्रभु। आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको बचा के छुड़ाने के लिए शक्ति रखने वाला प्रभु है। वो आपके लिए सब कुछ पूरा करके रखने वाला है। हालेलुया। मेरे लिए सब कुछ पूरा करके रखने वाला, बिना आवाज के लड़ने वाले परमेश्वर, प्रतिदिन मुझे राह दिखाने वाला यीशु, मेरे लिए मेरे साथ रहकर सब पूरा कर दे पिता। मेरे जीवन में जो टेढ़े रास्ते हैं उन्हें ठीक कर दे पिता। सब लोग कहिए, मेरे जीवन से कर्ज की समस्या दूर कर दे राजा। मेरे जीवन के संघर्ष को हटा दे पिता। मेरे जीवन में जो वेदना है उसका अंत कर दे पिता। पिता, मेरे जीवन में शांति समाधान का अनुग्रह हो। मेरे जीवन में खुशियां ला दे परमेश्वर। यीशु के नाम में जो भी मांगोगे मैं करूंगा, कहा था तूने यूहन्ना 14:14 के अनुसार। यदि तुम मुझसे यीशु के नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा कह के वचन दिया था तूने, उसे तू पूरा कर दे प्रभु। अपने बच्चों से तूने जो वादे किया है उन्हें पूरा कर दे प्रभु। बच्चे जिन टेढ़े मार्ग पे जा रहे हैं उन्हें तू सही कर दे, उन्हें सुधार दे। कर्ज की समस्याएं यीशु के नाम में दूर हो जाएं। कर्ज देने वाले बनने का आशीर्वाद दे। आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा कर दे। एक एक आत्मा को आशीर्वाद दे। यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं उन्हें कर्ज की समस्या ना हो। यीशु के नाम में सारे कर्ज दुख दूर हो जाए। घर के लिए जो लोन लिया है वो कर्ज, प्रभु गहने जो दुकान में गिरवी रखे हैं उसके लिए ब्याज दे रहे हैं, यीशु के नाम में उन्हें छुड़ा दे। यीशु के नाम में सारे कर्ज चुका दिए जाएंगे। यीशु के नाम में इनके अंदर जो सारी जरूरत है वो यीशु के नाम में पूरा हो जाए। बीमारी से पीड़ित जो आए हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शरीर के जिस भाग में भी बीमारी है उसे याद करके प्रभु से मुंह खोलकर बताइए। बिना शोर किए केवल प्रभु को बताइए, मुंह खोल के बताइए। ये कहिए कि प्रभु मेरी इस बीमारी को चंगा कर दे। मुझे पता है कि सब तेरी ही इच्छा हो, तेरी ही इच्छा पूरी होगी पिता, कह के उसे सौंप दीजिए। पिता इस बीमारी को चंगा कर दे, इन दुख को मुझसे दूर कर दे। बोलिए बोलिए बोलिए। पिता आश्चर्यकारी करने की शक्ति रखता है। उसने कहा था कि जो टेढ़ा है उसे लय करूंगा, तुम्हारे मार्ग से कांटों को पत्थर को हटा दूंगा। बुराई तेरे पास नहीं आएगी, दुष्ट अब तेरे पास नहीं आएगा कहने वाले उस यीशु की ओर देखकर, यीशु के नाम में मेरी बीमारी, मेरी मृत्यु की शैया, संघर्ष, चारों ओर जो समस्याएं हैं सब यीशु के नाम में अभी दूर हो जाए। बीमारी चंगा हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं हम, इसीलिए अद्भुत कार्य हुआ है कह के अपने मुंह से मान लीजिए। कहिए कि प्रभु ने मेरे लिए आश्चर्य कार्य किया है। पिता, केवल तेरे नाम को ही महिमा मिले। पिता, जितने भी लोग यहाँ आए हैं उन सबको हर एक के नाम से तू उन्हें छू ले। तेरी आत्मा का उन्हें दर्शन हो। उद्धार तेरा ही है। आकाश के झरोखे तेरे हैं, उन्हें खोल के अपरंपार आशीष हम पर बरसा दे। इसकी हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। बीमारियां तेरे नाम से चंगे हो जाएं, संघर्ष दूर हो जाएं, परिवार में जो समस्याएं हैं सब दूर कर दे।
आश्चर्यचकित हो जाएं कि ये कैसा हुआ है। ऐसा इनके परिवार में इनके सारी समस्याओं को दूर कर दे 100%। मेरे प्रभु इनके जीवन में एक अद्भुत कार्य करके गवाही बनके यहाँ आके तेरे नाम को महिमा देने दे। सारा आदर महिमा तुझी को मिले। यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। Admissions open for 2023-24. Call 999628 St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandavali, Chennai 28.